सेलिंग सेलिंग सेलिंग। दुनिया में हर इनकम करने वाला इंसान जरूर कुछ ना कुछ करता है सेलिंग। गरीब से लेकर अमीर तक हर इंसान करता है सेलिंग। रोडपति से लेकर करोड़पति तक हर इंसान करता है सेलिंग। यानी कि बेचे बिना विदाउट सेलिंग 1 रुपया भी इनकम करना नामुमकिन होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ बेचने का खेल होता है और आगे जाके हम बात करेंगे कौन क्या क्या बेचता है। और बेचने को जो लोग गलत सोचते हैं, बेचने में शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, अगर मेरा ये वीडियो आज पूरा अंत तक कोई देख लेगा तो बिल्कुल उनका दिमाग से ये गलत फहमियां दूर हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कौन क्या बेचता है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आप जो जो देखते आ रहे हैं, जो जो यूज करते आ रहे हैं, हर चीज कोई ना कोई बेचता है। कोई घर बनाने का सामान बेचता है तो कोई बना हुआ घर बेचता है, कोई खाने का सामान बेचता है तो कोई पहनने का सामान बेचता है, कोई एजुकेशन बेचता है तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बेचता है, कोई मेडिसिन बेचता है तो कोई मेडिसिन बनाने वाला कंपनियों को बेचता है, कोई ज्ञान बेचता है तो कोई ड्रीम या अपॉर्चुनिटी बेचता है। तो इसका मतलब होता है बिना बेचे कोई भी 1 भी रुपया नहीं कमा पाएगा। दुनिया में सारा चीज को कोई ना कोई बेचता जाता है। और क्यों बेच बेच के लोग कोई लोअर मिडिल क्लास या गरीब होके रह जाते हैं और बेच बेच के क्यों लोग अमीर बनते जा रहे हैं, आज पूरा इसका खेल हम ये वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए इसको 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से समझते हैं। दुनिया में जितने भी लोग इनकम करते हैं वो 4 क्वाड्रेंट के अंदर सब लोग बिलोंग्स करते हैं। क्या होता है वो 4 क्वाड्रेंट? पहला होता है ई मतलब एम्प्लॉइज, दूसरा होता है एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, और तीसरा होता है बी मतलब बिजनेसमैन, और चौथा होता है आई मतलब इन्वेस्टर्स, ESBI। और ई मतलब जो एम्प्लॉय ग्रुप में, और एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप में दुनिया का 95% लोग बिलोंग करते हैं। और आपका दाहिने तरफ का जो ग्रुप है जो होता है B&I बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स, उसका अंदर में रहते हैं दुनिया का ओनली 5% लोग। चलिए हम समझते हैं जो लेफ्ट साइड में बिलोंग करते हैं उनके बारे में। जो ई मतलब एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, वो महीने भर किसी के पास जाके नौकरी या जॉब करते हैं। डेली 8 से 10 घंटा काम करते हैं, फिर महीने के एंड में उनका सैलरी या तनख्वाह उनको प्राप्त होता है। तो वो भी कुछ ना कुछ बेचते हैं। क्या बेचते हैं? वो उनका टाइम बेचते हैं और श्रम मतलब जो काम करते हैं, जो फिजिकल एफर्ट लगता है वो बेचते हैं, ताकि जाके वो उनका सैलरी मंथ एंड में पा लेते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड वाला भी वही काम करते हैं, लेकिन उन लोगों का कोई मालिक या बॉस नहीं होता है। वो खुद डिसाइड करते हैं कब काम करना है या कब नहीं करना है, और जितना काम करते हैं उसी हिसाब से उन लोगों को पैसा मिलता है। वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। और अब चलेंगे हम दाहिने तरफ, दाहिने साइड के ग्रुप में जो बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसका नंबर होता है दुनिया का सिर्फ 5%। वो बिजनेसमैन कौन होते हैं? जिन लोगों ने कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, तो मतलब आजकल कोई पान का ठेला लगाता है, कोई चाय का ठेला लगाता है, और कोई छोटा मोटा किराने का दुकान, नाई का दुकान, ये सब जो कर लेते हैं वो सब खुद समझते हैं या कभी कभी बोल भी देते हैं कि हाँ भैया हम बिजनेस करते हैं, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप में जाते हैं। और असली बिजनेसमैन किसी को हम बोलते हैं जिन लोगों ने महीने में क्या साल भर में एक बार भी वो लोग वो दुकान पे विजिट नहीं करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन लोग बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और किसी को फ्रेंचाइजी के माध्यम से स्टोर को दिला दिया है। वो लोग ने एक सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम से उनका पास में वो पैसा मुनाफा चला जाता है, लेकिन वो लोग कभी भी खुद शटर डालने के लिए या दुकान का शटर उठाने के लिए नहीं आते हैं। उनके बदल में बहुत सारा लोगों को उन लोगों ने अपॉइंटमेंट करके रखे हैं, कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल में वो बिजनेस को रन करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, बाबा रामदेव, निर्मा, बाटा, सिंघानिया, ऐसे करके जितना पॉपुलर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होते हैं। और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो पैसा वाला लोग होते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो कुछ ब्याज या इंटरेस्ट लेके बैठ जाते हैं। उन लोग का कोई मतलब नहीं होता है कौन कितना प्रॉफिट किया, कौन कितना लॉस किया। उन लोग का मतलब होता है उनका रुपया का ब्याज में। जैसे कि आप लोग ने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, ऐसे ही वॉरेन बफेट के जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों ने ऐसे इन्वेस्टमेंट करके
पैसा इनकम करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और सोचने वाला बात होता है कि जो 95% लोग रहते हैं ना आपका बाएं तरफ, उनका पास में दुनिया का जितना वेल्थ होता है सिर्फ 5% होता है। जो राइट साइड में होते हैं बिजनेस और इन्वेस्टर्स, उनका पास में दुनिया भर का जो संपत्ति होता है, जो वेल्थ होता है, वो होता है 95%। वो भी सेल करते हैं और बाएं तरफ में हम लोग जो रहते हैं, हम लोग भी कुछ ना कुछ सेल करते हैं, चाहे वो टाइम हो, टैलेंट हो, कुछ भी हो। लेकिन उन लोगों ने क्या मेथड अप्लाई करके सेल करते हैं, उसको समझना जरूरी होता है। मैं आज मेरा ये वीडियो में वो बिल्कुल समझा के रहूँगा कि क्यों ये 95% लोग अमीर नहीं बन पा रहे हैं, वो 5% लोग जो दाहिने तरफ रहते हैं वो क्यों दिन में दिन अमीर से और बड़ा अमीर बनते जा रहे हैं। वो लोग ने पैसा तो लगाते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, वो टाइम को मल्टीपल कर देते हैं। जैसे वो 8 घंटा 10 घंटा काम करने वाला लाखों लोगों को रिक्रूटमेंट कर देते हैं, एम्प्लॉय के हिसाब से रख लेते हैं और उनके अंडर में लाखों लोग काम करते हैं। इसलिए टाइम मल्टीपल हो जाता है और इनकम भी उसी हिसाब से मल्टीपल हो जाता है। और इन्वेस्टर लोग जो हैं, उनका तो बहुत सारा पैसा होता है, वो कहीं पे लगा के वो आराम से घूमने के बाद भी उनके पास पैसा आता रहता है। तो अभी ये सोचने वाला बात होता है, हर इंसान गरीब से लेकर अमीर तक, करोड़पति तक कुछ ना कुछ तो बेचते हैं, लेकिन क्या कारण है गरीब और मिडिल क्लास लोग बेच बेच के वही गरीब और मिडिल क्लास बन के रह जाते हैं, और जो बिजनेसमैन अमीर लोग बेच बेच के और बड़ा अमीर बनते जा रहे हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। उस चीज को आज हमको समझना है। मैं नहीं, दुनिया का हर महान व्यक्ति, हर महान इंसान, जिन जिन लोगों के पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ होता है, वो लोग जिसको फॉलो करके वहां तक पहुंचे हैं, और कुछ लोग जीरो से हीरो भी बन चुके हैं। तो चलिए वो वाला फॉर्मूला को हम लोग जरा समझने के लिए कोशिश करते हैं। वो फॉर्मूला एक महान इंसान जिसका नाम होता है जे पाउल गेटी, जो कि 22 साल का उम्र में पहला बिलियनियर वर्ल्ड में हुए थे। उनका एक किताब होता है, उनका किताब में वही 3 सिद्धांत, जो 3 प्रिंसिपल्स होता है अमीर और कामयाब बनने के लिए, चलिए उसको हम अच्छा से समझते हैं। वो जे पाउल गेटी ने उनका पहला सिद्धांत में ये लिखा है कि आपको अमीर और कामयाब बनने के लिए जॉब नहीं, बिजनेस करना पड़ेगा। और यहीं पे हम एक बात बताना चाहूँगा, पहले से हम लोग जो बात कर रहे थे, लोग तरह तरह का बिजनेस करते हैं, तरह तरह का सेल करते हैं, तरह तरह का व्यापार करते हैं। कोई घूम घूम के डोर टू डोर सेल करता है, सुबह से लेकर रात तक सेल करता रहता है उनका व्हीकल के सहायता में। 10, 15, 20 हज़ार कमाते कमाते उसी को महीना बीत जाता है। और कुछ लोगों ने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख खर्चा करके कोई दुकान किया है, और वो दुकान में वो खुद भी बैठते हैं और कभी कभी उन लोग का फैमिली वालों को भी बैठा के बिजनेस करते हैं। और उसे थोड़ा बड़ा दुकानदार क्या करता है, 2-4 लोगों को बैठा के और खुद भी बैठ के उसका व्यापार को, उसका दुकान को चलाता रहता है। और वो लोग 1 दिन या 2 दिन के अंदर बराबर दुकान विजिट करने के लिए जरूर जाते हैं। 1 हफ्ता, 1 महीना तक वो दुकान को छोड़ के नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं उनके माध्यम से, उनका गाइडेंस में काम करने के लिए, लेकिन उसको हर चीज में, हर काम में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। और वो लोग जो पहले वाला घूम घूम के जो बेच रहे थे साइकिल या व्हीकल में, उनसे थोड़ा बेहतर होते हैं, थोड़ा ज्यादा इनकम करते हैं, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा उनसे अच्छा बेहतर रहता है, लेकिन वो लोग कभी बड़ा अमीर या करोड़पति नहीं बन पाते हैं। तो अभी काम आएगा जे पाउल गेटी का दूसरा सिद्धांत, जो दूसरा प्रिंसिपल होता है। पहला वाला क्या हुआ था, अमीर बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए जॉब नहीं, बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन कैसा वाला बिजनेस, वो बिजनेस होना चाहिए जो दूसरा वाला सिद्धांत होता है FMCG प्रोडक्ट का, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ये होना चाहिए बिजनेस में, जो सामान किसी का बार बार घर में यूज में आता है, खत्म होने से पहले कोई जाके उसको खरीद कर ले आता है, वो वाला होता है FMCG प्रोडक्ट। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि कोविड टाइम में जब घर पे लोग रहकर कुछ ना कुछ काम करते थे, बाहर जाने के लिए गवर्नमेंट प्रशासन से अलाउ नहीं होता था, तब हर बिजनेस, हर दुकान सब बंद हो गया था। लेकिन FMCG प्रोडक्ट का बिजनेस तब भी चलता था, क्योंकि आदमी को, इंसान को जीने के लिए वो हर दिन जो सामान यूज करता है वो तो जरूर खरीद कर लाएगा ना। तो उसी के लिए कम से कम 1-2 घंटा के लिए
एफएमसीजी प्रोडक्ट वाला दुकान को और बिजनेस को खुला रखना पड़ता था। तो वही एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचने वाला, सेल करने वाला जो छोटा मोटा बिजनेसमैन होते हैं वो भला क्यों अमीर और कामयाब नहीं हो पाता है? तो क्या जे पाउल गेटी का दूसरा सिद्धांत गलत होता है? नेवर माय डियर फ्रेंड्स, वो तीसरा जो सिद्धांत होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो अमीर बनने का फॉर्मूला होता है, वो वहाँ पे काम में आएगा। क्या ना वो एफएमसीजी बिजनेस को आप खुद करेंगे 3% और लोगों का माध्यम से करेंगे 97%। मतलब यहीं पे आता है अमीर बनने का मेन फॉर्मूला। तो आप अगर आपका गांव में देखिए, आपका पंचायत में देखिए, शहर में रहते हैं तो आपका शहर में देखिए, या हमारा डिस्ट्रिक्ट में, हमारा देश में, विदेश में भी देखिए, जितना ज़्यादा लोग जिसके पास काम करते हैं वो उतना बड़ा अमीर बनता है और दूसरा कोई भी फंडा नहीं होता है। तो अभी माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखेंगे क्या जे पाउल गेटी का जो सिद्धांत वो एक्चुअल में कितना सही है या गलत। ज़्यादा नहीं, बस 1-2 एग्जाम्पल के साथ हम लोग उसको कवर करेंगे। तो जरा सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, टाटा कंपनी के पास क्या क्या नहीं है। वो टाटा स्टील से लेकर टाटा ट्रक तक बेचता है और इतना अमीर और कामयाब होने के बाद भी वो टाटा नमक और टाटा चाय बेचने लगा है, क्योंकि उसको पता था कि जो ट्रक, स्टील और जो बड़ा बड़ा बिजनेस होता है वो कभी कभार चलेगा, हर रोज, हर दिन, हर लोग उसको लेकिन यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो नमक और चाय हर लोग हर रोज जरूर कुछ ना कुछ यूज करेंगे। और अब बात करते हैं अंबानी फैमिली के बारे में। अंबानी के पास बेचने के लिए क्या क्या नहीं है। वो बेचने का दुनिया में, सेल्स का दुनिया में बादशाह होकर भी रिलायंस फ्रेश के माध्यम से एफएमसी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिए हैं। इवन भिंडी, बैगन और टमाटर भी बेचते हैं, क्योंकि उनको भी पता था एफएमसीजी प्रोडक्ट का बिजनेस हर रोज, हर दिन चलेगा ही चलेगा। ऐसे में तो बहुत सारा लोग होते हैं हमारा घर के आसपास में कि जिन्होंने कोई ग्रोसरी का बड़ा शॉप लगा कर बैठे हैं, स्टोर बनाकर बैठे हैं और उनके पास नमक और चाय के साथ हजारों तरह का आइटम्स भरा पड़ा है, हजारों तरह का आइटम्स को बेचते हैं। और ऐसे जो सब्जी वाला होते हैं ना, वो भी रोज रोज बोरा बोरा भर के सब्जी बेचते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस अभी आप लोग को समझ में आया? वो लोग क्यों अमीर नहीं बन पाते हैं? तो अभी आप लोगों को तो ये बात जरूर समझ में आया होगा कि क्या बेचना से जरूरी है, बेचने का तरीका मतलब कैसे बेचना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए वो लोग बेच बेच के अमीर से और अमीर बनते जा रहे हैं और ज्यादातर लोग 95% लोग बेच बेच के गरीब, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बनकर रह जाते हैं। और जो सेलिब्रिटी पर्सन्स, एक्टर्स या दुनिया का जो महान खिलाड़ी लोग, स्पोर्ट्स पर्सन्स, उन लोगों के बारे में जरा सोचिए, जो कि आज का डेट में अमीर और कामयाब, उसके साथ लग्जरी लाइफ मेंटेन करते हैं। वो क्या करते हैं? उनके पास कोई कंपनी नहीं होता है, वो भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के जरिए में कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके वो करोड़ रुपया कमा लेते हैं। और सबसे मज़ेदार बात होता है, वो प्रोडक्ट को कभी भी यूज करने का तो दूर का बात है, हाथ तक भी नहीं लगाता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, 1 रुपया वाला नवरत्न तेल लगा के बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल। और कोई बड़ा सेलिब्रिटी हीरोइन कोई 10 रुपया वाला साबुन को लगाकर बोलते हैं मेरा गोरापन का, मेरा सौंदर्य का राज है ये साबुन। फ्रेंड्स, वो एक्चुअल में तो इम्पोर्टेड साबुन लगाते होंगे, उसका घर का कुत्ता को भी नहीं मिलता है वो 10 रुपया वाला साबुन लगाने के लिए, लेकिन वो लोग एडवर्टाइज के माध्यम से करोड़ रुपया कंपनी से ले लेते हैं। ऐसे में कोई स्टडी और बनियान का एडवर्टाइज करता है तो तेंदुलकर जैसा महान शख्सियत एडवर्टाइज करते हैं क्या, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। और हीरो लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं और बोलते हैं दाने दाने में 10,000 किलो वाला केसर है। क्या ये सच है? और वो लोग वो क्या खाते हैं? बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ एडवर्टाइज करके वो करोड़ रुपया कमा लेते हैं। वो लोग भी बेचने को शर्म नहीं करते हैं, गर्व के साथ बेचते हैं। हाँ, भले कि वो लोग डायरेक्टली किसी को वो सामान नहीं बेचते हैं, थ्रू माउथ पब्लिसिटी मतलब एडवर्टाइज कर करके बेचते हैं, क्योंकि उन लोग को अच्छा से पता है कि 10-10 फिल्मों में और 10-10 मैचों में जो इनकम करते हैं, एक एक एडवर्टाइज में उससे कई गुना ज्यादा इनकम कर लेते हैं वो लोग। और उन लोग को पता होता है
बिना बेचे अमीर और कामयाब नहीं बना जा सकता है। तो हम जैसा लोग बेचने में शर्म करते हैं, बेचने को गलत कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बेचने के ऊपर जो इम्प्रेशन है आप लोगों का वो बिल्कुल ही बदल गया होगा। तो अभी से आप गर्व के साथ बेचना शुरू कर दीजिए। और कैसे नेटवर्क बना के बेचेंगे, कैसे आप लोगों का माध्यम से एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट होगा, ये बात को समझने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उसके पास उतना बड़ा नेटवर्थ और संपत्ति। तो अमीर बनने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा और दूसरा कोई फंडा नहीं होता है। और आप कैसे नेटवर्क बनाएंगे, मैं आपको वो रास्ता अभी नहीं देने वाला। जिसने ये वीडियो को आपके पास भेजे हैं, आप उन लोगों से मुलाकात कीजिए, वो आपको बता देंगे किससे बिना इन्वेस्टमेंट में, बिना एजुकेशन में या कम बहुत एजुकेशन के साथ आप कैसे छोटे से लेकर बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। वो फार्मूला वो आप लोग को जरूर दे देंगे। क्योंकि अभी अगर आपको मैं बताऊंगा वो सारा का सारा बात तो आपका जहन में हजम नहीं होगा। क्योंकि हम जैसा लोगों के लिए अमीर बनना, करोड़पति बनना बिल्कुल असंभव सा है। कि हम लोग के पास अमीर बनने के लिए जो जो चाहिए, आज जितना सारा डिस्कशन हुआ वो सब हमारे पास नहीं होता है। तो इसी टाइम पे अगर कोई आपको बोलेगा हाँ एक ऐसा सिस्टम है, वो भी प्रूवन सिस्टम है, कुछ सालों से पहले होता आ रहा है, उन लोग को दिखाएगा। आप पूरा का पूरा फैक्ट एंड फिगर देखने के बाद और सारे के सारा चीज समझने के बाद जब सोच पाएंगे और सोचने का हिम्मत करेंगे, आपका बिलीव लेवल, आपका कॉन्फिडेंट लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तब जाके आप आम से खास बन पाओगे और आपके अंदर जो लर्निंग एटीट्यूड, सीखने का स्वभाव बढ़ेगा, तब जाके आगे में आप जा पाएंगे। क्योंकि भगवान ने हमको वास्तव में अमीर होने के लिए नहीं चाहता है। अगर भगवान ने चाहा होता तो हम लोग ने कोई अमीर का घर में पैदा होते, या हमारे पास ऐसा कुछ टैलेंट होता, हम कोई अच्छा सिंगर, अच्छा डांसर या अच्छा एक्टर बनते, अच्छा खिलाड़ी बनते, तब जाके अमीर और कामयाब बन जाते। तो भगवान का इच्छा से विरोध होकर हमको जाना पड़ेगा और भगवान के सामने चैलेंज रखना पड़ेगा कि हाँ मैं गरीब और लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली में जन्म तो लिया हूँ, लेकिन अमीर बनकर मरूंगा। ऐसा क्या सिस्टम है? एक्चुअल में कोई हम जैसा लोग ऐसा कुछ सिस्टम में काम करके 2, 4 साल, 5 साल में उनका जीवन बदल दिया है क्या? अगर ये अपॉर्चुनिटी माध्यम से आपको कोई ड्रीम बेचता है, जैसे कि बेचने का काम हम पहले से बोल रहा था, ये भी एक बेचना होता है। ड्रीम बेचता है या अपॉर्चुनिटी बेचता है, तो आप उसको खरीद करने के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि ड्रीम अपॉर्चुनिटी जो बेचता है उसको आप यकीन नहीं करते हैं। पहले आप उसके साथ कम से कम 1-1.5 घंटा आराम से बैठिए। वो सारा जो चीज आपको दिखाता है उसका प्रूफ आराम से लेते रहिए। फिर जब आपको सब कुछ नजर आएगा तो आप जाके ये काम को शुरू करेंगे। सबसे मज़ेदार और बढ़िया बात होता है ये नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने के लिए कि ये काम आप किसी भी काम के साथ कर सकते हैं। आप अपना फ्री टाइम निकाल के उसको पार्ट टाइम बेसिस में कर सकते हैं और धीरे धीरे जब आपका टीम बनता जाएगा तब आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा और एक दिन आएगा आपका नेटवर्क भी स्टेबल हो जाएगा और गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो आप इतना टाइम मेरे को झेलने के लिए, ये सारा चीज़ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक शानदार जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, थैंक यू।